Friends, and welcome back to Learning to Speak English. Today we are going to begin with lesson number 12, adverbs. But before we begin, I would like to remind you, do remember to like, subscribe and press on the bell icon for more of my videos. Lesson number 12, adverbs. मतलब कि सिफ्त. An adverb is a word or a set of words that modifies verbs, adjectives and other adverbs. एक सिफ्त एक लफ्ज़ या अल्फाज का एक मजमुआ है जो फ़ेल, सिफ्त और डिग्री अश्तरियात में तामीर करता है. It tells when, where and how an action is performed. ये बताता है कि कब, कहाँ और कैसे ये अंजाम दी जाती हैं. For example, I love her very much. मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. He is running fast. वो बहुत तेज़ भागता है. Alex works hard. Alex बहुत मेहनत करता है. इसमें जो आपका वेरी मच, फास्ट और हार्ड है ये आपका सिफ्त है, मतलब कि एडवर्ब है. टाइप्स ऑफ एडवर्ब. सिफ्त के इकसाम. कंजेक्यूटिव एडवर्ब, सेंटेंस एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फ्रीक्वेंसी व्हेन, adverbs of place and direction where, adverbs of degree how much, adverbs of manner how. Consecutive adverb यानी कि इत्तेफाकी सिफ्त. A consecutive adverb connects phrases. एक इत्तेफाकी सिफ्त जुमलों को जोड़ता है. It provides transaction between ideas and shows relationship. ये ख़यालात के दरमियान ट्रांजैक्शन मयार करता है और इत्तिकाफ़ात को ज़ाहिर करता है. कंजेक्यूटिव एडवर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स. इत्तिफाकी सिफ्त को जोड़ने वाले अल्फाज भी कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट रेन्ड लास्ट नाइट. However, the final match has not been cancelled. गुज़िश्ता रात बारिश हुई थी, ताहम फाइनल मैच मंसूख नहीं की गई. इसमें however जो है मतलब के ताहम, ये हमारा कंजेक्टिव एडवर्ब है. Last season there was a drought. Consequently, we could not grow crops. पिछले सीज़न में खाद पड़ा था, जाहिर है लिहाजा हम फसलें नहीं उगा सके. ठीक है, इसमें जो है हमारे पास लिहाजा जो है मतलब से कॉन्सिक्वेंटली, ये हमारा कंजेक्यूटिव एडवर्ब है. ये हमारे लफ्ज़ दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, हाउएवर एंड कॉन्सिक्वेंटली. सेंटेंस एडवर्ब मतलब कि जुमलों का सिफ्त. अ सेंटेंस एडवर्ब स्टार्ट्स द सेंटेंस. एक जुमला का सिफ्त जुमले को शुरू करता है. एंड मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, और पूरे जुमले को ताहम करता है, तामीर करता है. फॉर एग्जाम्पल, होपफुली वी विल विन द मैच. कि इंशाल्लाह या उम्मीद है हम मैच जीतेंगे. Apparently the sky is getting cloudy. बाज़ाहिर आसमान पर आलूद हो रहा है. ठीक है, तो इसमें होपफुली और अपेरेंटली जो है ये जुमले को शुरू करता है. इसे हम सेंटेंस एडवर्ब कहते हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम मतलब सिफ्त वक्त और तादाद की. Adverb that indicates time or frequency of an action in a sentence are called adverbs of frequency and time. वो अल्फाज जो वक्त और तादाद की शिद्दत कराता है उसे हम सिफ्त वक्त और तादाद कहते हैं. They answer the questions. ये सवाल के जवाब देते हैं. When, how मतलब के कब और कैसे.
frequency or is the action performed, frequently is the action performed. ठीक है, तो ये हमें ये बताता है कब और कहाँ ये हमारा एक्शन हुआ था. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू स्कूल अ लिटिल लेट येस्टरडे, कि मैं कल थोड़ी देर से गया था. जो थोड़ी देर जो है और कल जो है, कल थोड़ी देर जो है, ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम है, क्योंकि ये हमें बता रहा है ये कब परफॉर्म हुआ गया. ही ऑलवेज गेट्स अ गुड रिज़ल्ट, उसे हमेशा अच्छा रिज़ल्ट मिलता है. ऑलवेज मतलब कि हमेशा. ही स्मोक्स ओकेजनली, वो कभी कभी तम्बाकू नोशी करता है. ठीक है, जो हमारा कभी कभी है वो है हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम. एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. ठीक है, सिर्फ जगह या मुकाम के बारे में है. Adverbs indicate the place direction of the action in a sentence are called adverbs of place and direction. ठीक है, किसी भी जुमले में सिर्फ इशारा करता है अमल की जगह को या सिमत को. इसे हम जुमलों के एडवर्ब सिफ्त डायरेक्शन कहते हैं. वो सवाल के जवाब देते हैं. इसमें भी सवाल के जवाब दिए जाते हैं. सही है. दे आंसर द क्वेश्चंस. कौन से? वेयर इज़ द एक्शन परफॉर्म, कि कहाँ वो एक्शन किया गया. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट थ्रू द जंगल, कि मैं जंगल के बीच से गुज़रा. ये थ्रू जो है बीच में से, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन है. वो कहाँ से गया ये हमें बता रहा है. ही प्लेज इन द फील्ड, वो मैदान में खेलता है. अब वो कहाँ खेलता है? मैदान में. तो इसमें भी हमें जगह के बारे में बताया गया, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन होता है. एलेक्स इज़ गोइंग टू स्कूल, एलेक्स स्कूल जा रहा है. ठीक है, वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है. तो ये भी हमें बता रहा है कि वो किस जगह है. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, डिग्री के सिफ्त. एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ डिग्री लेवल ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. जिन जुमलों में अहमियत डिग्री में कार्रवाई के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहते हैं. दे आंसर क्वेश्चंस. पहले दो की तरह ये भी है ना, सवाल के जवाब देता है हमें. हाउ मच मतलब कि कितना. इज द एक्शन परफॉर्म, कि कितना एक्शन किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, आई रीड द न्यूज़पेपर थॉरली, कि मैं बहुत गहराई से अखबार पढ़ती हूँ. ठीक है, थॉरली गहराई, ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि वो कितना पढ़ती हैं. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई न्यू जॉब, मैं नई नौकरी के बारे में बहुत खुश हूँ. ठीक है, इसमें सो मतलब कि बहुत, तो ये भी हमें बताया जा रहा है कि कितना. नंबर 6, एडवर्ब ऑफ मैनर. Adverbs that express the manner, approach of the action in a sentence are called adverbs of manner. जो अल्फाज अंदाज, अमल के लफ्ज़ जुमले में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे जुमलों को हम ज़ाहिर अमल का सिफ्त कहते हैं. They answer questions, ये सवालों के जवाब देते हैं. How मतलब कि कैसे. इज़ द एक्शन परफॉर्म, के एक्शन कैसे किया गया है. दीज एडवर्ब्स यूजुअली एंड विद ly, ये ज़्यादातर जुमले जो हैं ly के साथ ख़त्म होते हैं. सम कॉमन एडवर्ब्स ऑफ मैनर आ, कुछ जो हैं आम जो एडवर्ब्स इस्तेमाल होते हैं मैनर के लिए, वो ये हैं. ब्यूटिफुली खूबसूरती से, इक्वली बराबरी से, थैंकफुली खुशी से,
केयरफुली ध्यान से, क्विकली जल्दी से, टायरलेसली थकावट के बगैर से, वगैरह. एग्जाम्पल, लेट्स डिवाइड द प्राइस इक्वली. हम आपस में बराबरी से प्राइस को तकसीम करते हैं. प्लीज़ हैंडल द कैमरा केयरफुली. बराए मेहरबानी कैमरा को संभाल के इस्तेमाल कीजिए. शी वॉक स्लोली. वो आराम से चलती हैं. अब इक्वली, केयरफुली और स्लोली हमें बताया जा रहा है कि वो किस तरह से ये काम अंजाम दे रही है. थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने वाली चीज़ें. वोकैबुलरी रिलेटेड टू मेमोरी. इसमें आप ये कर सकते हैं, मेरे आपके समझाने के बाद आप इसको पॉज करके अपने पास सेव कर लीजिएगा. ये आपके काम आ सकता है. मेमोरी मतलब कि याद दहानी. समटाइम्स दैट सॉरी समथिंग दैट इज़ रिमेंबर्ड फ्रॉम द पास्ट. कुछ, इसका क्या मतलब है मेमोरीज़ का, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि कोई ऐसी चीज़ जो या बात हमें याद दहानी कराती है, उसको हम कहते हैं मेमोरीज़. कुछ ऐसी बात जो माजी से याद आ रही है. टू रिमेंबर, याद दहानी करना. टू मेक समवन रिमेंबर समथिंग, किसी को कुछ याद कराना. टू रिमाइज, याद दिलाना. टू थिंक अबाउट ओल्ड डेज, पुराने दिनों के बारे में सोचना. या आप पॉज कर लीजिएगा और इसे आप अपने पास सेव कर लीजिएगा. इसके अलावा और भी हैं आगे. टू मेमोराइज, याद करना. टू लर्न समथिंग बाय हार्ट, दिल से कुछ सीखने के लिए. टू रिमेंबर, याद करने के लिए. टू रिटेन इंफॉर्मेशन इन योर ब्रेन, आपके दिमाग में मालूमात को बरकरार रखना. मेमोरी, याददाश्त. द एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग्स, प्लेसेस, पीपल एक्सेट्रा, चीज़ों, मकामात, लोगों वगैरह को याद करने की सलाहियत. आप ये भी अपने पास सेव कर लीजिएगा ताकि आपको इसका मतलब भी पता हो और फिर आपको पता चलेगा कि मैं ये कैसे किसी भी जुमले में इस्तेमाल कर लूँ. यहीं पे हमारा क्लास ख़त्म हो जाता है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड press on the bell icon. If you find these videos helpful, do remember to share with your friends and don't forget to press on that bell icon. Thank you so much for joining me. Allah Hafiz.